दुनिया की सबसे सिक्योर जेल, चारों तरफ ठंडा, तेज लहरों वाला समुंदर, इम्पॉसिबल। लेकिन 1962 की एक रात 3 कैदियों ने सिस्टम को चैलेंज कर दिया। न बोट, न वेपन्स, सिर्फ एक स्पून और दिमाग। और सुबह जब गार्ड ने उन्हें जगाने की कोशिश की, सर उसके हाथ में रह गया। वो सर, कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के बीच एक छोटा सा आइलैंड, और उस आइलैंड पर बनी हुई दुनिया की सबसे सिक्योर जेल, एल्काट्राज। कहते हैं यहाँ से कोई कभी भाग नहीं सकता, लेकिन 1960 में एक आदमी ने इस सिस्टम को चैलेंज कर दिया। फ्रैंक मॉरिस की एंट्री, उसका नाम था फ्रैंक मॉरिस, एक शातिर चोर जिसके नाम पर कई जेल ब्रेक रिकॉर्ड थे। पुलिस उस बैंक चोरी के केस में गिरफ्तार कर दी। एल्काट्राज ला रही थी। जेल के दरवाजे बैंड हुए और एक गार्ड ने मुस्कुरा कर कहा, वेलकम टू एल्काट्राज। शायद गार्ड को नहीं पता था यह वेलकम एक चैलेंज बनने वाला है। जेल का पहला दिन, सुबह बेल बजती है, सेल्स ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, यूनिफॉर्म, लाइन, डिसिप्लिन। वहीं मॉरिस की मुलाकात होती है वुल्फ से। वुल्फ, जेल का सबसे खतरनाक गार्ड। बाथरूम में दोनों की लड़ाई होती है। मॉरिस यूज बुरी तरह पीट देता है। अब सबको समझ आ गया ये कोई आम कार्ड नहीं है। जेल में एक और कार्ड था, डॉक, एक आर्टिस्ट जिसका सहारा थी उसकी पेंटिंग्स। लेकिन एक दिन वार्डन ने उसकी सब पेंटिंग्स जाप कर ली। डॉक टूट गया। उसने अपनी ही उंगलियां काट दी। कहता है, जिन उंगलियों से मैं पेंट नहीं कर सकता, मुझे उनकी जरूरत नहीं। मॉरिस के अंदर कुछ बड़ाल चुका था। मॉरिस ने नोटिस किया हर सेल में एक एयर वेंट है। उसने छुपा कर एक नेल कटर रखा था, छोटा सा टूल, लेकिन उसके लिए एक वेपन। स्पून चुराया, मेटल पीस छुपाया, मैच स्टिक से वेल्डिंग की। धीरे धीरे कंक्रीट घिसकर एक सुरंग बनाना शुरू कर दी। गार्ड को धोखा देने के लिए उन्होंने बनाया एक नकली सर, मैगजीन, पेंट, बार्बर शॉप के बाल, रात को बेड पर डमी सर, और असली मॉरिस सुरंग के अंदर। छत पर एक आयरन ग्रिल थी, मजबूत और ऊंची। म्यूजिक रूम में मॉरिस को एक छोटा फैन दिखा। उसने उसे बना दिया एक ड्रिल मशीन। गार्ड ने आवाज सुनी, लेकिन देर हो चुकी थी। मंगलवार की रात 3 लोग रेडी द फ्रैंक मॉरिस, जॉन, क्लैरेंस, चार्ली दार गया और पीछे रह गया। अंधेर में तीनों सुरंग से निकले, पाइपें पकड़कर नीचे उतारे, सर्च लाइट से बचते हुए, और अब उनके सामने था पैसिफिक ओशन। उन्होंने रेनकोट से बनाई एक ट्यूब बोट, मुंह से हवा भरी और समुद्र में उतर गए। अगली सुबह गार्ड रूटीन चेक करता है। मॉरिस को जगाने के लिए बाल पकड़ता है। सर हाथ में रह जाता है। वो सर नकली था। पूरे एल्काट्राज में अलार्म बज उठता है। सर्च ऑपरेशन होता है, लेकिन बॉडीज कभी नहीं मिलती। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया वो तीनों डूब गए, लेकिन आज तक किसी को यकीन नहीं। शायद वो मर गए, या शायद वो दुनिया की सबसे सिक्योर जेल को हराकर कहीं आजादी की जिंदगी जी रहे थे। मंगलवार की रात 3 लोग रेडी थे, फ्रैंक मॉरिस, जॉन, क्लैरेंस। चार्ली डार गया और पीछे रह गया। अंधेरे में तीनों सुरंग से निकले, पाइप पकड़कर नीचे उतारे, सर्च लाइट से बचते हुए, और अब उनके सामने था पैसिफिक ओशन। उन्होंने रेनकोट से बनाई एक ट्यूब बोट, मुंह से हवा भरी और समुद्र में उतर गए। अगली सुबह गार्ड रूटीन चेक करता है। मॉरिस को जगाने के लिए बाल पकड़ता है। सर हाथ में रह जाता है। वो सर नकली था। पूरे एल्काट्राज में अलार्म बज उठता है। सर्च ऑपरेशन होता है, लेकिन बॉडीज कभी नहीं मिलती। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया वो तीनों डूब गए, लेकिन आज तक किसी को यकीन नहीं। शायद वो मर गए, या शायद वो दुनिया की सबसे सिक्योर जेल को हराकर कहीं आजादी की जिंदगी जी रहे थे।